नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इस देश के नागरिकों का कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है। और इस देश के नागरिकों का क्या, पूरी दुनिया में आम लोगों का कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब की अपनी ज़िंदगियाँ बस समझ लीजिए कि अगर ऊपर कोई है तो उसके भरोसे है। धीरे धीरे करके मैं आपसे कई बार चर्चा हम कर चुके हैं कि कैसे AI आ रहा है और उसके ज़रिए नौकरियां जा रही हैं, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है और दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। और दुनिया के लोग, बेरोज़गारी का मतलब क्या है? बेरोज़गारी का मतलब ये है कि दुनिया में इन लोगों को जितने काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग हैं और उन्हें वो लोग बोझ लगते हैं। अभी तक तो जो कमाने वाले हैं वो दूसरे ना कमाने वाले लोगों का बोझ उठा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा शायद हो, शायद ना हो। तो ऐसी हालत में हमको ऐसी नीतियां चाहिए ना जिसमें सबका ध्यान रखा जाए। लेकिन जो लोग आज की नीतियों से फ़ायदा लेने वाले हैं वो इस देश के, इस दुनिया के आम आदमी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में कैपिटलिज्म की राजधानी अमेरिका के पूंजीपतियों के बारे में कि किस तरह से सब कुछ लूट लेने के बावजूद वो ठेंगा दिखा रहे हैं। जो ताज़ा जानकारियां हैं उसके हिसाब से अमेरिका के बहुत सारे पूंजीपतियों ने अमेरिका छोड़ने की धमकी दी है। अमेरिका छोड़ने की धमकी नहीं दी है बल्कि कैलिफोर्निया जोड़ने की धमकी दी है। क्यों दी है? क्योंकि कैलिफोर्निया कह रहा है कि तुमको हमने सब्सिडी दी, तुमको हमने छूट दी, तुमको हमने सस्ती ज़मीनें दी, तुम्हारे हिसाब से हमने कानून बनाए, तुम्हारे लिए लोगों के जीवन से खेले। आज हमको पैसे चाहिए, इन पैसों से हमको स्वास्थ्य देना है, लोगों को सेहत देनी है, शिक्षा देनी है। इतनी सी मांग की है। और जो बहुत अरबपति बन गए हैं, वेल्थ है जिनके पास, उन लोगों से कहा कि भाई 5% दे दो। और ये लोग भाग खड़े हुए हैं। कौन लोग? जो इस पूरे सिस्टम को लूट रहे हैं। पीटर टील, जो आज की तारीख में इस रिजीम का, ट्रंप के बिल गेट्स हैं, जिसकी मुट्ठी में, पकड़ में पूरा अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम है। वहाँ की CIA, FBI से लेके सारी की सारी फाइलें और जानकारियों को जो मैनेज करता है, बहुत बड़ा टेक जाइंट है, सिक्योरिटी सिस्टम चलाता है। इस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। और ये माना जाता है कि आज की तारीख में जो लोग अमेरिका पे राज कर रहे हैं, 5-6 लोग, जो गैंग है ट्रंप का, जिसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले गैंग को उखाड़ के फेंक दिया, उसमें सबसे बड़ा आदमी और ट्रंप का भी जिसको कहा जाता है हैंडलर है, वो पीटर टील है। बाकी नामों की मैं चर्चा कई बार कर चुका हूँ। जुकरबर्ग भी है उसमें और बाकी लोग भी हैं, जॉफ बेजोस वगैरह वगैरह, एलन मस्क वगैरह। खैर, पीटर टील के अलावा गूगल का जो को फाउंडर है लैरी पेज और बड़े बड़े टेक निवेशक सब सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर टैक्स लगाया तो हम कैलिफोर्निया छोड़ के चले जाएंगे। क्या है वेल्थ टैक्स? ये टैक्स भारत में भी लगने की बात हुई थी और उस पर लगने के बाद में मोदी जी ने पूंजीपतियों को बचाने के लिए आपका ये ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे टाइप के मुहावरे खेल कर पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की थी। आपको याद होगा। अब हालत ये है कि कंपनियां, शेयर, ज़मीन, सब जो मिला के उस सब के ऊपर एक वेल्थ टैक्स लगाया जाता है। जिनकी वेल्थ भारत में ये नहीं लगता है, माफ़ है, जिनकी वेल्थ यानी संपत्ति, जिसको संपत्ति कर भी कहते हैं हमारे यहाँ, $1 अरब से ज़्यादा है, सब मिला के वो एक वन टाइम 5% टैक्स दे देंगे। भाई, तुमको जो कुछ मिला है वो सिस्टम और सरकार ने दिया है, तुम्हारे अपनी काबिलियत से तुम बड़े नहीं बने हो। आम आदमी का पेट काट के, गरीब आदमी को जब सब्सिडी दी जाती है, इलाज दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो उसको मुफ्त खोरी कहा जाता है, रेवड़ी बांटना कहा जाता है। और इनको जो मिलता है उसका एडवांटेज अलग है। इनका कोई जनता के प्रति एक भी योगदान नहीं है। आप सोचिए, मिडिल क्लास कुछ नहीं है, आम आदमी कुछ नहीं है, सिर्फ अरबपति हैं अमेरिका में। तुम्हारी दौलत कैसे बनी? क्या तुम्हारी दौलत तुमने जादू से बना दी? नहीं। क्यों बनी ये दौलत, कैसे बनी, इसको हम समझते हैं। जो भी पैसा है, हमारे अडानी अंबानी का भी या किसी भी उद्योगपति का है, ये आया सरकार ने जो सड़कें बनाई, जो गडकरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल यही कर रहे हैं। हमसे तो मोटा पैसा वसूला जाता है, इसका मज़ा ये ले रहे हैं, इसी से इनके मुनाफे आते हैं। इंटरनेट सरकारी रिसर्च से बनता है, इसका फ़ायदा भी इनको मिलता है। यूनिवर्सिटीज़
जनता के टैक्स से बनती हैं, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया जाता है। वो रिसोर्स, वो संसाधन भी इन्हीं के काम आता है। वर्कफोर्स पब्लिक एजुकेशन से, स्कूलों में सारी शिक्षा जो दी जाती है उससे मिलती है। और ये कहाँ से खड़े होते हैं? ये खड़े होते हैं इस पूरे देश की व्यवस्था से, पूरे सिस्टम से, जो सिर्फ इनके लिए काम कर रही होती है। हालत ये है कि इनसे जब पैसे लिए जाते हैं बदले में थोड़ा सा, तो ये ड्रामा होता है। अब आप सोचिए, अमेरिका में पूरा सिस्टम ट्रंप खत्म करना शुरू कर दिया। स्नैप, एक SNAP कानून लेके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको, उसमें गरीब आदमी को खाना खाने के लिए कूपन दे दिया जाएगा, फूड स्टैंप दे दिए जाएंगे और इसके ज़रिए आप खाना ले लो, यानी उनके खाने की राशनिंग की जा रही है। बुजुर्ग और बुजुर्ग और विकलांग जो हैं उनको जो टेंशन क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप गरीबों को फूड, जो पैसा है उससे क्या देने वाले हैं? उनको देने वाले हैं फूड कूपन, जिससे उनको भूख लगे तो खाना ले लें। स्नैप उस योजना का नाम। और ये नाम यहाँ पे भी ट्रंप ने कटौती की है ताकि लोगों के ऊपर ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, तो लोगों को गिन के कूपन दिए जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी, जो बुजुर्गों को, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तुम पूंजीपतियों की तिजोरियाँ भरी हैं, उनको बुढ़ापे में तुम कुछ नहीं दे रहे हो, 2 रोटी मिल जाए, इसके लिए बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। जिन लोगों के हाथ पांव नहीं चलते हैं, विकलांग, उनको भी आप जो है वो कुछ देना नहीं चाहते। इस पैसे से वो मिलने वाला है, पैसा नीचे तक जाता है। इस पैसे से शेयर बाजार में पैसा नहीं लगता, इसलिए इनको इस पर ऐतराज है। समाज का सारा पैसा इनके पिताजी का है और कॉरपोरेट और बैलेंस शीट पे नहीं है। और एक चीज़ याद रखिए, ये लोग जो करने जा रहे हैं, जो उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका को बर्बाद कर देंगे और ये कैलिफोर्निया को कंगाल कर देंगे, हम लोग यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे तो इनको बिजनेस पे होने वाला टैक्स भी नहीं मिलेगा, फलां भी नहीं मिलेगा। सोचिए आप, हम अपने यहाँ पे देशभक्ति के नाम पे, दुनिया में देशभक्ति के नाम पे, ये जो ऊंची पूंजीपति हैं, इनके समर्थन वाली नीतियों को क्यों बढ़ावा देते हैं? हम कितने बड़े मूर्ख हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। इन लोगों को हम लगातार फंड कर रहे हैं, इनको देश मान रहे हैं, और इनकी देश के प्रति प्रतिबद्धता क्या है, ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए। 2 मिनट में हमारे यहाँ चूना लगा के भाग जाते हैं। कोई अमेरिका में बैठ जाता है, कोई कहीं बैठ जाता है, और वहाँ पर भी यही कर रहे हैं। टैक्स लगाया तो छोड़ देंगे। अब ये जो पूरा बिजनेस वगैरह वगैरह है, उससे जो बदले में आपको टैक्स मिलने वाला है, वो कुछ नहीं दे रहा अपने पास से। समाज का सब कुछ लगा दिया गया तेरे विकास के लिए, और उससे जो तूने कमाया उसमें से हिस्सा वापस उस समाज को देने को तैयार नहीं है। हालत ये है कि गरीब जिंदा रहे, सस्ता श्रम बचा रहे। ये अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ये जो वेलफेयर स्कीम आ रही है ना, ये भी इसके लिए आ रही है क्योंकि वो सिस्टम पूंजीपति का है, पूंजीवाद का है। कैसे भाई? अगर गरीब जिंदा रहेगा, सस्ता श्रम मिलता रहेगा। कैसे? केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया था। किसको फ़ायदा हो रहा था? पूंजीपतियों को हो रहा था। क्यों? एक जहांगीरपुरी में फैक्ट्री है, नारायणा में फैक्ट्री है, उसमें काम करने के लिए किसी गरीब इलाके से ट्रैवल करके औरत जा सकती है, और जाहिर बात है जब उसका किराया नहीं लगेगा तो वो कम तनख्वाह में काम करने को तैयार हो जाएगी। तो फ़ायदा किसको हुआ? फैक्ट्री वालों को हुआ। भूख के कारण लोग विद्रोही ना हो जाएं, सड़क पे ना उतर जाएं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आ जाए, ये पूंजीपतियों का समर्थन करने वाली सरकारें उखाड़ के ना फेंक दी जाएं, इसलिए उनको उतना भूखा मत बनाओ। छीन तो लिया उनका सब कुछ, पर जिंदा रहने के लिए देते रहो। इसीलिए दुनिया में NGOs का नेटवर्क बना हुआ है। हमारे देश में जब तक पूंजीवाद नहीं आया था तब तक NGOs कहाँ थे? ये NGOs उसके बाद ही पैदा हुए ना, क्योंकि दुनिया भर का जो पूंजीवादी स्ट्रक्चर है वो जब भारत को लूटने आया, यहाँ इन्वेस्ट किया, तमाम किया, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि पैसे का केंद्रीकरण होता जाएगा, और ये लोग जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, मैं अभी जिनकी बात कर रहा था, तो उन लोगों को कैसे करना है? बचाना है क्या? तो उनको मरने से बचाना है, इसलिए कुछ खाना वाना देते रहो, वरना भूख के मारे हमें ना मार डाले, हमारे सिस्टम को ना मार डाले। कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनिस्टों की तरह समाजवाद आ जाए तो हमारी दुकानदारी उठ जाए। इसलिए पैसा देते हैं वो, और कुछ नहीं देते हैं। सिस्टम पे सवाल नहीं उठे इसलिए पैसा देते हैं। नशा बिक रहा है, जितना बड़ा पूंजीवाद जिस देश में, उतना ज़्यादा नशे का कारोबार। कभी सुना है उत्तर कोरिया में नशे का कारोबार? कभी सुना है चीन में नशेड़ी हो रहे हैं लोग? अमेरिका में होते हैं, क्योंकि अमेरिका की सरकार को ये सूट करता है, वहाँ के कैपिटलिज्म को सूट करता है। जिस आदमी की जितनी भावनाएं व्यग्र होंगी, वो गुस्से में आएगा या भावुक होगा, उसको नशे से शांत कर दिया जाएगा ताकि वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा ना हो जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की गई। इत्तेफाक ये है कि भारत में भी ऐसे ही हुआ है।
अमीरों को राहत दे दी गई, उसके बावजूद पैसा तो चाहिए ना सरकार चलाने के लिए भी, तो जनता के ऊपर टैक्स लगाए गए। स्नैप मैंने बताया, वेलफेयर और सोशल सपोर्ट में ट्रंप ने कटौती की, टैक्स बचाया, अमीरों को दिया, बोझ डाला गरीबों पर और कहा काम करने की आदत डाल रहे हैं। जनवरी में सोशल सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पे, ये सब हालत है। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जिन लोगों के पैसे देने पे इन लोगों को एतराज़ है, उन्हीं लोगों के पैसे से इंडस्ट्री सब्सिडी मिली आपको, उद्योग लगाने के लिए पैसा, इंसेंटिव देते हैं हमारे यहाँ पे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तू आईफोन बना रहा है, चीन से माल ला रहा है या डब्बे में बंद करके अमेरिका भेज रहा है और हम तेरे को इंसेंटिव देंगे। मैंने आपको बताया था एक रोजगार देने के नाम पे लाखों लाख रुपए दे रहे हैं, 3 लाख रुपए देते हैं एक नौकरी देने के नाम पे ये एप्पल को हमारी सरकार। इसी तरह से टैक्स हॉलीडे, भैया हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में लगाओगे तो कई साल तक टैक्स नहीं लगेगा, इतने साल नहीं लगेगा, उतने साल नहीं लगेगा। कोई 20 साल दे रहा है, कोई 15 साल दे रहा है, कोई 25 साल दे रहा है। टाटा ने जब नैनो का प्लांट लगाया गुजरात में तो मोदी जी ने टैक्स फ्री कर दिया। तो ये सब दे रहे हो ना आप उनको। इसके अलावा रिसर्च ग्रांट, पैसा लेते हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम नई इनोवेशन करेंगे, नई तकनीकी लाएंगे, इसके लिए सरकार उनको पैसे दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करती है। मैंने बताया सड़कें बनाना, ये बनाना, वो बनाना, किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए। और टैक्स सिस्टम के जरिए आता है, कैपिटल गेन टैक्स, भैया हमारे पास पैसे आ गए हम देंगे, लेकिन उनको इनकम टैक्स से कम टैक्स देना है, कैपिटल गेन टैक्स देना है उनको। स्टॉक, शेयर, ट्रस्ट पर छूट, आप वेलफेयर करोगे उस पर छूट हो जाएगी, ट्रस्ट बना दोगे उस पर भी छूट। कुल मिला के लॉस दिखाओ, टैक्स जीरो बनाओ और उसके बाद आप डूबने लगो, घोटाला कर दो, विदेश पैसा भेज दो, ऑफशोर कंपनियों में, शेल कंपनियों में। सरकार शेल कंपनियों को बंद करने का कोई कानून नहीं बनाती दुनिया में, सारे कानून हमारे लिए बनते हैं। और उसके बाद भी घाटा हो जाए तो हम आपको बेल आउट देंगे। आपको पता है विजय माल्या को भी बेल आउट देने की तैयारी चल रही थी, विवाद हो गया, हमारे आपके जैसे जागरूक नागरिकों ने आवाज़ उठा दी तो पैसा बच गया देश का। बैंक, ऑटो, एयरलाइंस, टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में नुकसान हुआ तो सरकार कूदती है। मजदूर के ऊपर टैक्स कैसे लगता है? सैलरी मिली टैक्स कट के ही मिलेगी, एक भुगतान हुआ टीडीएस कटेगा। पूंजीपति पे अकाउंटेंट, लॉयर, ट्रस्ट, ऑफशोर स्ट्रक्चर, सारे तरीके कानूनी तरीके से टैक्स की चोरी के खोल के रखे हुए हैं। मेरी नज़र में चोरी है, उनके लिए कानून तरीके से टैक्स बचाना है। आम नागरिक अनुपात से ज़्यादा टैक्स दे रहा है और वो लोग अनुपात से कम दे रहे हैं। गरीब को पैसा मिलता है, फ्री भी है, आलस है, ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ये निकम्मे हैं, काम की कमी नहीं है, ये समझाया, हमको ही समझाया गया। और हमारे बीच के लोग ही व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, काम की कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं उनसे पूछो जरा, और कल को तुम्हारे भी होंगे, क्योंकि जिनके पास आज खाने पीने को कल नहीं होगा। 20 साल बाद हम में से आधे विपन्नता में जाने वाले हैं। पूंजीपति को मिलने वाला पैसा इंसेंटिव कहा जाएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाएगा, गरीब का आलस और फ्री भी कहा जाएगा। वेलफेयर जनता को शांत रखता है, मैंने आपको बताया, ताकि सिस्टम पर सवाल ना उठे। कुल मिला के आज ये खबर, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग जिन्होंने खूब दुनिया को लूटा है, वो देशभक्ति के नाम पे सब कुछ पाने के बाद उनका रत्ती भर भी देश से जुड़ाव नहीं है, रत्ती भर भी लगाव नहीं है। जिसके लिए पूरा देश, मुकेश अंबानी के यूरोप को पेट्रोल एक्सपोर्ट और रूस से तेल इंपोर्ट के लिए पूरा देश सैंक्शन में झोंक दिया गया। 25% टैरिफ दे रहे हैं हम ट्रंप को। मौका आने पे वो मुकेश अंबानी देश छोड़ के चल देगा। मेरे दूसरे चैनल पे देख लीजिएगा मुकेश अंबानी का वीडियो, किस तरह से उसने 3.5 लाख करोड़ रुपए का डुबो दिया इस देश को। 1 अरब से अधिक संपत्ति वालों पर टैक्स लगाने पे ड्रामा हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों में वो लोग भी हैं जो वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। गवर्नर न्यूज़म खिलाफ हैं इस टैक्स के, और वो 2028 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको पता है इन नेताओं से चंदा मिलेगा तो मैं इनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। बैक्सकोल कैलिफोर्निया के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का उदाहरण दे रहे हैं। अरबों डॉलर खर्च हुआ, कह रहे ओवर बजट हो गया, तो तुमने ये पैसा बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम इस अमीर से पैसे मत लो। हालांकि रो खन्ना जैसे सिलिकॉन वैली के सांसद, भारत के लोग आवाज़ उठाने की नहीं, अमीरों पे टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि एआई इंडस्ट्री टैक्स डॉलर से बनी है। जो कुछ खड़ा हुआ है वो टैक्स से ही लोगों ने पैसा दिया, उससे खड़ा हुआ है। 1%
वेल्थ टैक्स से इनोवेशन नहीं रुकने वाला है। असली खतरा है असामाजिकता, असामाजिक अशांति वगैरह वगैरह, सिस्टम पे अविश्वास प्रस्ताव, यानी सब समझ रहे हैं। कुल मिला के इससे पहले भी एलोन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स को टेक्सास में ले जा चुके हैं कैलिफोर्निया छोड़ के, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनको टैक्स देना पड़े। एआई कंपनियों का हेडक्वार्टर कई का कैलिफोर्निया से जा चुका है। कैलिफोर्निया मतलब सिलिकॉन वैली जा चुका है और कई अमीर वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये वो दशा है जिसको तभी रोका जा सकता था जब इनको दिया जा रहा था। इतिहास गवाह है, इनकी सब्सिडी बंद करने, इनकी दूसरी चीज़ें बंद करने से इनोवेशन रुकी नहीं है। सोवियत संघ की हमारे पास में आज तक वैज्ञानिक प्रगति, सबसे पहले दुनिया में मनुष्य को कहाँ कुतिया को भेज दिया था स्पेस में, उन्होंने हर चीज़ की टेक्नोलॉजी बनाई, हर चीज़ में आगे निकले। उनका एक भी पूंजीपति नहीं था, सरकारी सारा काम कर लेते थे। क्यों? वहाँ लूट का साइकिल नहीं था उस तरह का। मैं बार बार आपको ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अभी वहाँ पर ये एक बगावत शुरू हो गई है और इस बगावत को आप देखिए, ये वो लोग कर रहे हैं, इनको अपना 1% पैसा दिख रहा है, देश नहीं दिख रहा है, समाज नहीं दिख रहा है। इनकी देशभक्ति से ज़्यादा इनकी मुनाफा भक्ति होती है और 1 मिनट में छोड़ के देश को चल देते हैं। और जिस तरह की धमकी उन्होंने दी है उससे ये बात और स्पष्ट हो गई है। नमस्कार, जय हिंद।